एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप अच्छे होंगे। वेलकम टू स्टडी विद सुमिता। आज आप लोगों के लिए यूपी स्पेशल बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। अभी तक अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं जो कि यूपी पीसीएस, यूपी पीएससी एंड अन्य एग्जामों में पूछे गए क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस। सूची 1 और सूची 2 के साथ मिलान करना है यहाँ पर। ठीक है, तो कुछ यहाँ पर सूची 1 और सूची 2 से मिलान करते हैं। काले मिट्टी के बर्तन किससे संबंधित हैं? तो काले मिट्टी के बर्तन जो हैं कहाँ के प्रसिद्ध हैं भाई? तो ये आपके अगर माने तो निजामाबाद। ठीक है, कहाँ के हैं? निजामाबाद के। चीनी के बर्तन, चीनी और मिट्टी के बर्तन जो हैं आपके खुर्जा में ज़्यादा बनते हैं। और पीतल की शिल्पकृति जो है वह मुरादाबाद में ज़्यादा बनती है। और शीशा शिल्पकृति आपकी फिरोजाबाद में ज़्यादा बनती है। मतलब चूड़ी का भी आप मान सकते हैं कि सबसे ज़्यादा चूड़ियाँ जो है कहाँ की प्रसिद्ध है? तो फिरोजाबाद की हैं। तो यहाँ पर शीशा शिल्प प्रकृति से भी नाम आ सकता है। ठीक है, तो इसके हिसाब से ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ये क्वेश्चन आपका यूपी पीसीएस आरओ ARO मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ उद्योग एवं वाणिज्य उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो ये आपके आगरा में स्थित है। ठीक है, यहाँ पर भी सूची 1 और सूची 2 दे रखी है, जिसमें एक पार्क जोन और उसके ज़िले का नाम आपको बताना है। एपेरेल पार्क जो है कहाँ पर है? तो ये आपके एपेरेल पार्क कहाँ पे है? ये आपके कानपुर में स्थित है। बायोटेक्नोलॉजी पार्क आपका लखनऊ में है। एग्रो प्रोसेसिंग जोन ये सहारनपुर में है। और लेदर टेक्नोलॉजी पार्क उन्नाव में है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। अलग अलग भी ऐसा नहीं है कि सूची 1 सूची 2 में करके पूछा जाए, अलग से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर स्थित है या फिर एपेरेल पार्क कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो आप ये नोट कर लीजिएगा और आप देख सकते हैं ये कितनी सारी परीक्षाओं में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, UPSIDC द्वारा विशिष्ट उद्योगों हेतु उद्योग पार्क स्थापित किए गए हैं। उस पार्क को चिन्हित कर उनके स्थान जो सही नहीं दिखाया गया है वह बताना है। ठीक है, तो बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ में है भाई, ये ठीक है। एपेरेल पार्क नोएडा में है, ये गलत है। प्लास्टिक सिटी कानपुर देहात में है। और लेदर टेक्नोलॉजी पार्क उन्नाव में है, ये ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पर नहीं पूछा गया है तो नहीं के हिसाब से तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। बट आपको ये A, C और D ये अपने नोट में नोट कर लेना है। यहाँ पर भी निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, नहीं पूछा गया है। तो ट्रोनिका सिटी जो है नोएडा में है। ठीक है, ये गलत है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। बाकी का पहले की तरह आपको ये सब नोट करना है, ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर जिगर जो है गोरखपुर में, ये गलत है। बाकी का अमीर खुसरो एटा में स्थित है। मिर्जा गालिब आगरा में है। जोश महिलाबाद में है। महिलाबाद में जो यूपी पीसीएस मेन GS में 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। अभी तक जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है फटाफट से कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को अपने व्हाट्सएप पे शेयर कर दीजिए। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो भाई यहाँ पर भी नहीं पूछा गया है। तो यहाँ पर अमीर खुसरो एटा ठीक है। मिर्ज़ा गालिब आगरा ये भी ठीक है। जोश महिला आपका मलिहाबाद ये भी ठीक है। राम प्रसाद विस्मय इलाहाबाद ये गलत है। तो नहीं में पूछा है तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। आजकल देखिए निगेटिव क्वेश्चन ही ज़्यादा आते हैं, तो आपको नहीं और है दोनों में याद रखना है। यहाँ पर भी नहीं पूछा गया है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो डीजल लोकोमोटिव कारखाना वाराणसी में स्थित है। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री नैनी में स्थित नहीं है। मॉडर्न बेकरी लखनऊ में स्थित है। लखनऊ में नहीं है, ये इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री नैनी में ही है। और तेल शोधक संयंत्र मथुरा में स्थित है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा नहीं में, और बाकी का ये आपको नोट कर लेना है। ठीक है,
निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो बात करें तो उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय जो है वह इलाहाबाद विश्वविद्यालय है। अब ऐसे भी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है, तो आपको ऑप्शन में बहुत सारे कॉलेज मिलेंगे, तो आपको इलाहाबाद विश्वविद्यालय याद रखना है। नौचंडी मेला कहाँ पर लगता है? तो भाई ये आपका मेरठ में लगता है। भारत कला भवन कहाँ पर है? ये वाराणसी में है। और चौरसिया नृत्य गोरखपुर का है, ये गलत है। ठीक है, अब यहाँ पर नहीं पूछा था तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? लाल बहादुर शास्त्री गन्ना विकास संस्थान मेरठ में स्थित नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। बाकी का आपको पिकअप लखनऊ में स्थित है, ये ठीक है। राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड आगरा में स्थित है। UPFC उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम कानपुर में स्थित है, इनको नोट कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश जनहित गारंटी अधिनियम 2011 प्रावधान करता है कि लोगों की प्रतिदिन की आवश्यकताओं से संबंधित सेवाओं की उपलब्धि कौन कौन सी है? तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं, तो वह बताने हैं आपके एक सहज तरीके से, एक समयबद्ध तरीके से, 13 चिन्हित सेवाओं से और ब्रेक इवन आर्थिक सिद्धांत पर। ठीक है, यहाँ पर सही चुनना है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ये चारों ही आपके ठीक हैं। चेरनोबिल त्रासदी से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करने हैं और बताना है कि कौन कौन से कथन इसमें ठीक है। तो ये साइबेरिया में है, ये ठीक है। त्रासदी में 31 नागरिकों की मृत्यु हुई थी और लाखों लोगों को हटाना पड़ा था, भाई ये भी ठीक है। और आपके इससे कई देशों में तीक्ष्ण विकिरण रोग फैले थे, ये भी ठीक है। इसने कुछ देशों को नाभिकीय ऊर्जा का बिल्कुल परित्याग करने के लिए मजबूर किया था, ये गलत है। ठीक है, तो उसके हिसाब से फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। उत्तर प्रदेश में प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित किया गया था लखनऊ में। आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, कर दीजिए जल्दी से, जो लोग भी देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में प्रथम बायोटेक पार्क कहाँ पर स्थित है? तो वह आपके लखनऊ में स्थित है। इलाहाबाद स्थित एल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण किया गया, तो भाई दोबारा से जो नाम रखा गया वह क्या रखा गया? चंद्रशेखर आजाद के नाम पर रखा गया। कहाँ का? इलाहाबाद का। ठीक है, निम्नलिखित में से किस शहर में जैव प्रौद्योगिकी पार्क स्थित है? तो वह लखनऊ में है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के चौथे राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष था? ठीक है, तो चौथे अतुल गुप्ता। उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज है कहाँ? कानपुर में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पर है? कानपुर में है। अविभाजित उत्तर प्रदेश के किस जनपद में आतंकवादियों का एक प्रजनन स्थल के अभिधान से कलंकित किया जा रहा? आजमगढ़। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम किसका वित्तीयकरण नहीं करता है? तो पर्यटन संबंधी उद्योगों के लिए इसका वित्तीयकरण नहीं करता है। उत्तर प्रदेश शासन ने संगीत रत्न पुरस्कार जिसकी स्मृति में प्रारंभ किया था वह उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की स्मृति में किया था। PSC विद्रोह के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? तो कमलापति त्रिपाठी थे। ठीक है, तो आज के लिए इतने ही हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।